अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मैंने बिजनेस मैथ की आपकी जो बुक है 11th क्लास की उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पहला वाला 1.1। उसका पहला क्वेश्चन है, इफ थ्री पार्टनर्स यासिर, यूनस एंड फवाद इन्वेस्टेड ₹12,500, 9,000, 7,500 respectively, the total profit on an ₹5,800, then find the amount received by each partner। ये जितना प्रॉफिट है इसका, इस प्रॉफिट में हर एक का आप शेयर बताए कि कितने किसको कितने कितने मिल गए। यानी आपने ये जब करना है तो इसको जो जिन्होंने पार्टनर ने जितने इन्वेस्ट किए हुए पैसे, तो वो पहले आप प्लस करेंगे। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, तो वो हमने प्लस करने जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए, तो उसका आंसर कितना आया। अगर तीनों को प्लस करें तो 29,000 टोटल उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए। हर एक का अपना अपना शेयर है। पहले वाले का 12,500 है, दूसरे वाले का 9,000 है, तीसरे वाले का 7,500 है। तो अभी इस शेयर के लिहाज से इसके प्रॉफिट में से कितने बनेंगे, इस प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट में से ये टोटल प्रॉफिट हुआ है सारों को। तो अब पहले वाला का द अमाउंट रिसीव, यासिर रिसीव कितने उनको, अब यासिर का जितना वो है शेयर है उसके कितने, यानी उसने कितने इन्वेस्ट किए 12,500, तो वो लिखेंगे 12,500 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट 29,000 है, और उसको मल्टीप्लाई करने जितना प्रॉफिट है, यानी मतलब 29,000 में यासिर के शेयर है 12,500, तो जो प्रॉफिट है उसमें उसके कितने शेयर होंगे या कितने रिसीव करेंगे। तो वो आप पूरे कैलकुलेटर से ये करें तो इसका आंसर कितना आएगा 2,500, यानी 2,500 उसको मिलेंगे। फिर अमाउंट यूनस रिसीव, तो यूनस को कितने मिलेंगे इस प्रॉफिट में से, तो यूनस का शेयर कितने हैं 9,000 है, तो 9,000 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, यानी टोटल जितना जो है इन्वेस्ट हुए वो 29,000 मल्टीप्लाई और प्रॉफिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें प्रॉफिट में उसके हिस्से मालूम करने हैं, तो प्रॉफिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो उसमें से इस प्रॉफिट में से इस यूनस के कितने बन गए 1,800, यानी 1,800 बनेंगे। इसी तरह फवाद, तो फवाद को कितने मिलेंगे, फवाद के क्योंकि उसने कितने इन्वेस्ट किए 7,500 इन्वेस्ट किए, तो डिवाइड करें टोटल से तो टोटल 29,000, तो उसमें प्रॉफिट में उसके कितने शेयर हो जाएंगे, तो कैलकुलेटर से करें तो 1,500 आएंगे। अब आप इसको चेक करना चाहते हैं, ये तो पेपर में यह क्वेश्चन में इस तरह होता नहीं चेक करना, लेकिन आपको वैसे कंफर्म करने के लिए अगर आप इसको चेक करना चाहते तो ये तीनों आंसर आप प्लस करें। जो आपके आंसर आ गए ये तीनों, तो इनको आप प्लस करें। ये इधर मैंने तीनों को प्लस किया, तीनों को प्लस करें तो वो वही प्रॉफिट बना जो उन्होंने गिवन है, जो प्रॉफिट गिवन है बुक में वही आंसर आया। तो मतलब आपके तीनों आंसर मिलकर ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर सही है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं, if A is half as old as B and B is half old as C, the sum of their ages is 105 years, then find the ages respectively। हर एक के एजेस बताए। अब ये क्वेश्चन जो है ये जो बुक में लिखा होता है ना क्वेश्चन के साथ कि DG खान, यानी मतलब ये 2021 में DG खान के पेपर में आया था, ये लाहौर लिखा हुआ है, लाहौर में ये आया था, 2016 में भी आया था, 1999 में भी ये क्वेश्चन आया था। ये मुख्तलिफ ईयर्स लिखे होते। इसी तरह गुजरावाला में या रावलपिंडी में ये जो लिखे थे मुख्तलिफ ये बोर्ड्स के लिखे होते कि ये बोर्ड्स में ये इन सालों में ये क्वेश्चन आया था, इतना ये इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर आपको बताया। बाकी इसी तरह जब इस तरह लिखा होता है इसका मतलब है कि इन बोर्ड्स में ये इन सालों में पेपरों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अभी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि A इज़ हाफ एज ओल्ड एज B, यानी A जो है वो B का हाफ है और B जो है वो C का हाफ है। तो मैंने क्या किया, जो आखिरी वाला होता है C उससे आप शुरू करेंगे, रिवर्स आप आएंगे, तो इस तरह वो कंडीशन पूरा हो जाएगा। अब मैंने C को क्या, C को आप कोई सा नंबर एज्यूम करें, तो मैंने क्या किया अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेट C इज इक्वल टू 4x, यानी 4 टाइम x। अब C कितना है 4x है। अब B जो है वो C का हाफ है, तो B कितना हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, क्योंकि 4x का हाफ क्या हो जाता है 2x हो जाते हैं।
और फिर 2x का हाफ 1x हो जाएगा। इसी तरह मैंने इसको किए हुए, यानी 4x का हाफ 2x, 2x का हाफ 1x। अब ये इसके ए बी सी के वैल्यूज़ बन गई। अब यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ दियर एजेस, वो गिवन है क्वेश्चन में, सम ऑफ एजेस कितने 105 है तीनों को मिला के। तब इस सम ऑफ एजेस ये है जो एक कंडीशन के मुताबिक है, ए का एज कितना है वो x है, बी का एज कितना है 2x है, सी का एज कितना है 4x है। तो ये मैंने इसकी जगह लिखे सम ऑफ एजेस की जगह 4x 2x और 1x को प्लस करें, तो ये सारे मिलके कितने हैं, वो कंडीशन के मुताबिक 105 है। अब ये 4x प्लस 2x 6x प्लस 1x, तो ये 7x हो जाएगा। अब यहाँ पर x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है डिवाइड, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 7, तो 7 को दोनों साइड से डिवाइड करें तो यहाँ पर x आ जाएगा, क्योंकि 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो 105 डिवाइड बाय 7, तो आप कैलकुलेटर से करें तो कितना आंसर आएगा 15। अब x कितना आया 15 आया। तो अब x हमारे पास ये लिखने फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको ये मैंने इक्वेशन 1 का हुआ है, तो इक्वेशन 1 में a किसके इक्वल है x के, ये x के इक्वल है, b किसके इक्वल है 2x के, और c किसके इक्वल है 4x के, यहाँ पर ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है। तब a का एज कितना आ गया, यानी a का, तो a कितना आया जितना x है, x 15 है तो a 15 आया। अब b कितना आएगा, तो 2 टाइम x का आंसर, तो x का आंसर 15 है तो 2 टाइम 15, तो वो कितना हो गया b 30 आ गया। और c कितना है 4 टाइम x, तो x 15 है तो 4 टाइम 15, तो वो 60 हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए सही है कि गलत है, तो इसको चेक करने के लिए तीनों आंसर प्लस करें, यानी a का आंसर 15 है, b का 30 है और c का 60 है, प्लस करें तो 105 एज आ रहे, जो टोटल एज है उसके इक्वल आ रहे, तो मतलब हमारे आंसर सही है। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, द वेट ऑफ मैंगोज सोल्ड बाय 3 hawkers are in the ratio 3:4:5. The least amount sold by one of them is 105 kg. What is the amount of mangoes sold by each of other 2 hawkers? तो पहले तो सबसे पहले हमने क्या करने, हमें ये गिवन है कि जो लीस्ट अमाउंट है वो कितना है, वो जो सोल्ड किया एक हाकर ने 105 है, ठीक है। तो पहले हमने टोटल मालूम करना है, जब टोटल हमारे पास आएगा तो बाकी 2 का हम जो है शेयर मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल नहीं है। पहले टोटल मालूम करेंगे, तो लेट टोटल वेट कितना है वो मैंने x को एज्यूम किया। अब सम ऑफ रेशो, तो सम ऑफ रेशो क्योंकि रेशो गिवन है, इसको प्लस करें 3 रेशो, तो 3 + 4 + 5, तो ये 12 हो गया। अब हमने लीस्ट अमाउंट हमें गिवन है, लीस्ट अमाउंट जो सॉल्व हुआ है वो पेपर में या क्वेश्चन में गिवन है, तो 105। तभी लीस्ट जो उन्होंने सॉल्व किया है वो अमाउंट गिवन है, और उस लीस्ट का शेयर कितना है, यानी इन शेयरों में देखें सबसे लीस्ट कौन सा है 3 है ना, तो ये लीस्ट हो गया। इस 3 का आंसर गिवन है कि इस 3 ने कितने जो टोटल सॉल्व किया, जो वेट उसका कितना है जो उन्होंने सॉल्व किया वो 105 है। तो मैंने 3 डिवाइड बाय टोटल, तो 3 रेशो और टोटल कितना है 12, तो 12 में से उसके 3 रेशो है जो लीस्ट वाला है, तो x में कितने हो जाएंगे, x का मतलब टोटल वेट में उसका कितना शेयर हो जाएगा, तो टोटल वेट में उसका कितना होता है 105, यानी जितना भी टोटल वेट है उसमें उन्होंने कितना सॉल्व किए हुए है, जो सॉल्व किए हुए वो है 105। तो अभी आपने मालूम करना है x को, तो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है फ्रैक्शन में 3/12, ये फ्रैक्शन है जो मल्टीप्लाई, तो इसको जब फ्रैक्शन गिवन हो तो उसको दूसरे साइड पे इसको कैंसिल करने के लिए दूसरे साइड पे आपने रिवर्स मल्टीप्लाई करना है। तो रिवर्स क्या होगा, ये 3/12 का हो जाएगा 12/3, इसको फ्लिप करें रिवर्स करें तो ये हो जाएगा 12/3, तो 12/3 दूसरे साइड पे चला जाएगा रिवर्स होके फ्लिप होके। अब ये पूरा आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, फिर 105 और मल्टीप्लाई करें 12/3, तो इससे आंसर कितना आएगा 420 आ जाएगा। x का मतलब ये टोटल वेट जो है वो 420 आ गया। अब इस टोटल वेट में हमने मालूम करने सेकंड जो हाँ करे उसने कितने सॉल्व किए, जो तो उसका कितना है शेयर, उसके है 4, तो 4 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई टोटल वेट, तो टोटल में कितने हो जाएगा, पूरा कैलकुलेटर से करें तो इसके कितने शेयर है, उन्होंने किए 140 kg उन्होंने सॉल्व किए। और थर्ड जो है थर्ड हाकर ने कितने किए सॉल्व, तो उनका क्योंकि कितना हिस्सा है 5 है, तो 5 डिवाइड बाय 12 क्योंकि टोटल इसका 12 बनता है, और फिर इसमें से x में से तो 420 में कितने हो जाएंगे, तो कैलकुलेटर से आप करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 175 kg।
अब इसको चेक करने कि मेरे आंसर सही है गलत है, तो ये आंसर जो है ये सारे आंसर आप आपस में प्लस करें। तो पहला जो हाकर है उसका 105 है, दूसरे का 140 है, तीसरे का 175 है, तीनों को मिला के कितना हो गया 420। जो 420 टोटल वेट है उसके इक्वल आया, मतलब है हमारा आंसर जो है वो कैलकुलेशन सही है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं पेपर में, रफ में आप मेंटली चेक कर सकते हैं इसको, क्योंकि पेपर में तो चेक कहते नहीं, आप वैसे इसको मेंटली इस तरह चेक कर सकते हैं। अब नंबर 4, 3 पार्टनर्स इन्वेस्टेड रुपीज़, ये पहले के पार्टनर के जितने उन्होंने इन्वेस्ट किए 18,000, दूसरे ने 16,500, तीसरा जो है 12,500 रिस्पेक्टिवली। व्हेन द प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब प्रॉफिट जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, द थर्ड वन गाट, तो तीसरे वाले को इतना प्रॉफिट मिल गया। ये तीसरे वाले का प्रॉफिट है जो उन्होंने हासिल किया, ठीक है। तो फाइंड, क्या मालूम कर, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। अभी टोटल प्रॉफिट हमने मालूम करना है, टोटल प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे जो मालूम करना है। लेट द टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, उसको हमने एक्स कह दिया। अब इसको एक्स कहने के बाद हमें जो ऊपर जो ये दिए हुए, ये जो दिए हुए ये वाला जो उन्होंने शेयर हर एक के अपने जितने उन्होंने इन्वेस्ट किए, इसको पहले प्लस करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, द टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, तो कितने टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये 18,000, दूसरा कितने 16,500 और 12,500, इन तीनों को प्लस करें तो उसने टोटल इन्वेस्ट कितने किए, ये उन्होंने टोटल इन्वेस्ट किए हुए हैं कितने 47,000 उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। टोटल प्रॉफिट जो थर्ड पर्सन ने हासिल किया, तो थर्ड पर्सन जो है उसके शेयर जो है 12,500, ये लिखेंगे डिवाइड बाय टोटल, तो टोटल है कितने 47,000, मल्टीप्लाई करने एक्स के साथ, एक्स हमने मालूम करने टोटल प्रॉफिट, और ये जो है ये आंसर है 4,625, जो ये कितने ये प्रॉफिट है तीसरे वाले का। तो तीसरे वाले के लिए आज से हमने इसको करना है, क्योंकि तीसरे वाले का प्रॉफिट जो है यहाँ पर गिवन है, थर्ड पार्टनर इतना प्रॉफिट लिया, तो थर्ड का जो है, और थर्ड पार्टनर का जो शेयर हमें मालूम है, थर्ड पार्टनर का शेयर कितने 12,500, तो डिवाइड बाय टोटल, और एक्स, इससे हमारे पास इसका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हुए फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को कैसे ख़त्म करेंगे, इसका अपोजिट जो है दूसरे साइड पे मल्टीप्लाई करें, इसको फ्लिप करें। तो जब फ्लिप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये 47,000 ऊपर आ जाएगा और 12,500 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ये जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस तरह ये आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किसके साथ मल्टीप्लाई करने, 4,625 के साथ, इस तरह इसको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से करें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट जो है कितना हो गया, ये हो गया। अब यही क्वेश्चन दोबारा अगले पार्ट में भी है, 5th नंबर में भी, लेकिन उसमें आप थोड़ा मज़ीद पार्ट इसमें पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, 3 पार्टनर इन्वेस्टेड रुपीज़, ये हो गया 18,000, 16,500, 12,500 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द थर्ड पार्टनर, इफ थर्ड पार्टनर गाट, तो थर्ड पार्टनर को कितने मिल गए 4,625 एज प्रॉफिट, व्हाट वाज, तो अब क्या मालूम द टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया वही वाला दोबारा इधर पूछ रहे हैं, टोटल प्रॉफिट वही आंसर आएगा जो ऊपर आए हुए। अब दूसरा क्या है, दूसरे पार्ट में पूछ रहे प्रॉफिट मालूम करें फर्स्ट वाले का एंड सेकंड वाले पार्टनर का, उसका मालूम करने, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है ये वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, दोबारा इधर आएगा। तो दोबारा किस तरह, लेट द टोटल प्रॉफिट जो है उसको ऊपर भी हमने एक्स कहा था, यहाँ भी एक्स हमने कह दिया। अब ऊपर भी हमने जो इन्वेस्ट किए, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, ये वाले जो ऊपर पे जो अमाउंट हर एक ने अलग अलग इन्वेस्ट किए, 18,000, फिर 16,500, फिर 12,500, तो ये प्लस करें तो इससे कितने आ जाएंगे, ये 47,000 आ जाएगा टोटल इन्वेस्ट जो किए हुए। अभी प्रॉफिट थर्ड पर्सन को जो रिसीव हुआ, तो थर्ड पर्सन को ये इधर लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन को जो रिसीव हुआ वो प्रॉफिट इधर लिखे। अब थर्ड पर्सन जो है उसके शेयर कितने हैं, थर्ड पर्सन के शेयर है 12,500, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे 12,500 और डिवाइड करना इस टोटल से, क्योंकि ये टोटल इन्वेस्ट है। तो 12,500 डिवाइड बाई 47,000 मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि एक्स हमने मालूम करना है, टोटल प्रॉफिट इज़ इक्वल टू ये थर्ड पर्सन के जो प्रॉफिट उसको मिला है वो है। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में इसको अपोजिट हमने मल्टीप्लाई करने, तो यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4,625 के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको उल्टा लेके फ्लिप करें
47,000 ऊपर आ जाएगा, 12,500 नीचे आ जाएगा, ये इस तरह। यानी इस 4,625 के साथ मल्टीप्लाई करें ये वाला नंबर, तो आप कैलकुलेटर से आपका आंसर ये आ जाएगा 17,390। ये टोटल प्रॉफिट उसको मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पर अगला पार्ट जो पूछ रहे, अगले में क्या पूछ रहे, फर्स्ट पर्सन का प्रॉफिट मालूम करें और सेकंड का प्रॉफिट मालूम करें। तो प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो पहले हमने टोटल मालूम किया। आप फर्स्ट पर्सन के कितने 18,000 थे, और तो 18,000 टोटल कितना है, टोटल है 47,000। तो 47,000 में फर्स्ट पर्सन के 18,000 थे, तो जो उनको जो प्रॉफिट हुआ है टोटल प्रॉफिट 17,390, उसमें कितना हो जाएगा। तो ये पूरा आप कैलकुलेटर से करें ये पूरा, तो आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से ये। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया उसको फर्स्ट पर्सन को। अब सेकंड के लिए, तो सेकंड के शेयर कितने 16,500 है, तो 16,500 और डिवाइड करेंगे इस टोटल से, 16,500 डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ये वाला जो हमने मालूम किया, ये टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा कैलकुलेटर से करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6,105। तो ये दूसरे का आ जाएगा। अब आप इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो ये प्रॉफिट जो है ये प्लस करें, ये सारे ये वाला प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट और जो दूसरे वाला और ये वाला जो फर्स्ट पर्सन का जो प्रॉफिट है, इन तीनों को अगर आप प्लस करें तो इसका टोटल क्या आएगा, जो ये प्रॉफिट आएगा। टोटल प्रॉफिट जो है इन तीनों को प्लस करें तीनों आंसरों को, तो तीनों का आंसर कितना आना चाहिए 17,390। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि मेरा कैलकुलेशन सही है गलत है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या पूछे थे, द टोटल कास्ट ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग वाज रुपीज़, ये हो गया 36,800 ऑफ अ फार्म फॉर विंटर सीजन। द रेशो ऑफ कंजम्पशन बिटवीन हीटिंग एंड लाइटिंग वाज द 3:1 है। फाइंड द हीटिंग एंड लाइटिंग कास्ट रिस्पेक्टिवली। तो अभी हमें टोटल कास्ट ये हुआ है, टोटल कास्ट कितना है वो गिवन है, ये टोटल कास्ट ये गिवन है। पहले ये लिखेंगे जो टोटल कास्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो वो है 36,800। तो ये मैंने लिख लिया टोटल कास्ट। फिर उसके बाद रेशो लेके, जो रेशो गिवन है वो लेके, रेशो कितना है, रेशो ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग, यानी ये रेशो जो ये हीटिंग और लाइटिंग की है। तो हीटिंग पहला आता है तो हीटिंग का पहला 3 है, फिर लाइटिंग बाद में है तो लाइटिंग का 1 है। तो रेशो ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग 3:1। आप सम ऑफ रेशो करेंगे, इनको प्लस करें 3 + 1 तो 4 हो जाएगा। आप कास्ट ऑफ हीटिंग, क्योंकि हीटिंग पहले आता है ना, तो पहला हीटिंग है तो हीटिंग का 3 है और टोटल 4 है, तो 3 / 4 मल्टीप्लाई टोटल जो है कास्ट है। यानी मतलब 4 में से हीटिंग पे 3 आते कास्ट, तो 36,800 पे कितना आएगा। तो ये कैलकुलेटर से करेंगे तो ये हो जाएगा 27,600। फिर कास्ट ऑफ लाइटिंग, तो लाइटिंग दूसरा वाला है क्योंकि रेशो में लाइटिंग दूसरा है तो दूसरा 1 है, तो 1 / टोटल जो 4 है, तो 1 यानी 4 में से 1 रियाल जो है वो लाइटिंग पे कास्ट आता है। तो 36,800 पे कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 9,200। अब इन दोनों को प्लस करें, ये दोनों आंसर है 27,600 और 9,200। अब प्लस करें तो ये आ गया 36,800 के इक्वल है, जितना हमारा कास्ट हुए दोनों मिलके वही आंसर आता है। तो मतलब हमारा आंसर सही है। इसी तरह नंबर 7, वसीम स्पेंड ₹24 ऑन ब्रेकफास्ट आउट ऑफ इनकम ऑफ ₹120। अब वसीम ने जो है ब्रेकफास्ट पे 24 रुपीज़ जो है वो ब्रेकफास्ट पे वो स्पेंड करते हैं, कितने में से 120 में। और आफ्ताब स्पेंड ₹20 ऑन ब्रेकफास्ट, आफ्ताब 20 रुपीज़ जो है वो स्पेंड करता है कितने में से 90 में से पर डे, अब जो उसका इनकम है 90। तो अब हु स्पेंड मोर ऑन हिज ब्रेकफास्ट, अब हमने ये मालूम करने के कौन उसमें से ज़्यादा जो है अपने ब्रेकफास्ट पे स्पेंड करते हैं। तो पहले ये लिखेंगे एज वसीम स्पेंड 24 आउट ऑफ 120। वसीम कितना स्पेंड करता है 24 आउट ऑफ 120, उनके साथ 120 उसका इनकम है, उसमें 24 वो स्पेंड करता है। आफ्ताब स्पेंड 20 आउट ऑफ 90। अब आफ्ताब जो है वो ब्रेकफास्ट पे 20 स्पेंड करते हैं आउट ऑफ 90, उसका इनकम है 90 में से। तो अब ये रेशो बन जाएगा, ये आउट ऑफ मतलब है 24 आउट ऑफ 120, तो ये एक फ्रैक्शन बनेगा और ये 20 आउट ऑफ 90 ये दूसरा फ्रैक्शन बनेगा। तो वसीम रेशो आफ्ताब, तो वसीम का ये है 24 आउट ऑफ
तो आउट ऑफ में मतलब है कि 24 डिवाइड बाई 120, इसको कहते हैं आउट ऑफ। इन फ्रैक्शन में जब आप इसको लिखेंगे 24 आउट ऑफ 120, फिर रेशो 20 आउट ऑफ 90, तो इसको आउट ऑफ को हम इस तरह फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है, अब आपने ये फ्रैक्शन में क्या करना है, ये 90 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 90 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करें और 120 को 20 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा और 20 मल्टीप्लाई 120 से हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करें दोनों तो ये हो जाएगा 2160 और दूसरा हो जाएगा 2400। तो अभी किसके रेशो ज़्यादा है, तो 2400, यानी आफ्ताब वाले का आंसर कितना है 2400, ये ज़्यादा आ रहा है ना, तो क्या आफ्ताब स्पेंडिंग मोर, तो इस तरह इसका ये आंसर आ जाएगा।